नमस्कार, मैं लेखराम हिरवानी, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय कुरूल। बच्चों, अभी बीएससी के प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आयोजित होने जा रही है, जिसमें आपको क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करनी है और अपनी आंसर शीट को कैसे अपलोड करनी है, इस संबंध में आपको जानकारी प्रदान करूँगा। ये सारी चीज़ आप मोबाइल से कैसे करेंगे, ये आप देखते जाएंगे। पहले हम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के लिए हम पहले गूगल क्रोम में जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसमें क्लिक कीजिए। गूगल क्रोम में क्लिक करने पर ऊपर में पहले हम कॉलेज के नाम को सर्च मारेंगे, तो यहाँ पर ऊपर में आप लिख दीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज गुरूर। जैसे यहाँ पे मैं लिखा था इसलिए दिखा रहा है। जैसे इसमें क्लिक करके आप ऐसे सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऊपर में आएगा पहले गवर्नमेंट नवीन कॉलेज गुरूर। इसमें यहाँ पे वेबसाइट लिखा हुआ है, इस जगह पर इस वेबसाइट पर आप क्लिक कर दीजिए तो कॉलेज वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कॉलेज की वेबसाइट होने पर ये ऊपर में लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर लिखा हुआ है, इस जगह पर उसमें एक चलता हुआ ऐसे तीर आ रही है जिसमें लिखा है एनुअल प्रैक्टिकल एग्जाम 2021 क्वेश्चन पेपर। आप इसमें क्लिक कर सकते हैं, या फिर नीचे में यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ करके दिख रहे हैं, उसमें भी चल रहा है। वहाँ पे क्लिक हियर टू फॉर ऑल लेटेस्ट न्यूज़, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो दिख जाएगा। तो हम लोग ऊपर से करते हैं, ऊपर से एक मिनट, वो चला गया तो यहाँ से कर लेते हैं। क्लिक हियर से यहाँ पे क्लिक किया, इसमें क्लिक करने पर देखो यहाँ पर दिख रहा है एनुअल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 2021 क्वेश्चन पेपर। इस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने पर यहाँ पर एक पेज ओपन हो गया। इस पेज में देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है रोल नंबर लिस्ट दिख रहा है बीएससी वालों का, और नीचे में एनुअल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम पेपर्स 2020-21 दिख रहे हैं। सारे पेपर यहीं पर आएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन हो हमारे कॉलेज के संबंधित, वो सारे क्वेश्चन पेपर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से हम ये डेमो पेपर लिखा है, मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट का रहेगा, आप जो क्लास का रहेगा, आप वहीं से उसी को क्लिक करेंगे। मैं अभी डेमो को क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक हियर लिखा है, उसको क्लिक करूँगा तो वो क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगी। जैसे मेरे में पहले से अभी मैंने किया था इसलिए दिखा रहा था, फिर भी मैं इसमें डाउनलोड में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो वो अभी डाउनलोड हुई, और डाउनलोड होने के बाद में सभी जानते ओपन हो जाती है। तो ये ओपन हो गई, देखिए ये क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन पेपर है, ये ओपन हो गई। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने पूरी डार्क डार्क कर दिया है, काला काला दिख रहा है क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था। तो इसी टाइप का बन के आएगा आपका। इसमें देखेंगे वार्षिक प्रायोगिक परीक्षा 2020-21 लिखा है, और कौन सी विषय का ये क्वेश्चन पेपर है वो लिखी हुई है। ठीक है, नीचे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, वो उत्तर पुस्तिका जमा करने के संबंध में और मौखिक परीक्षा के संबंध में यहीं पर हमने जो आपको जानकारी प्रदान कर दी है। यहीं से आपके काम सारे काम हो सकते हैं। जैसे ही ये क्वेश्चन पेपर को आप लोग कंप्लीट करके बनाएंगे, तो कंप्लीट कर बना लेंगे, उसके बाद में अब आपको अपलोड करना रहेगा। तो अपलोड करने के लिए यहीं पर देखिए दिखा हुआ है उत्तर पुस्तिका निर्धारित दिनांक एवं समय पर लिंक निम्न लिंक पर जमा करें। ये आपका दिया हुआ है, समय भी दिनांक भी दे दिया है, समय भी दे दिया है, और हमने उनके लिए यहाँ पर फिजिक्स 1 करके लिंक भी दिया है। तो सारे जो सब्जेक्ट रहेगा उसका लिंक है। बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ फिजिक्स पेपर, इसलिए वो फिजिक्स 01 लिखा है। मान लो कि अगर मैं बॉटनी का पेपर लेता तो बॉटनी 01 लिखता। अगर मैं फाइनल ईयर का ले रहा हूँ बॉटनी पेपर तो वो लिखता बॉटनी 03, ऐसे उसमें लिखा होता है। उसी अनुसार से मौखिक परीक्षा निर्धारित दिनांक और समय पर, यहाँ पर उसका दिनांक भी लिखा है और समय भी दिया है कि मौखिक परीक्षा के लिए आपको ऑनलाइन जुड़ना है तो कैसे जुड़ना है। यहाँ पर लिंक ज्वाइन नाउ लिखा है, तो ज्वाइन नाउ में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। अभी आप ओपन करेंगे तो ये नहीं होगा, निर्धारित समय पर आप उस पर जब क्लिक करेंगे तभी ये दोनों चीज़ ओपन होगा। अब आपको आंसर शीट अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमको एक पीडीएफ फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, या पीडीएफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगा। तो पहले हम एक पीडीएफ सॉफ्टवेयर को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे हम सामान्यतः मैं जो उपयोग करता हूँ वो डॉक स्कैनर का उपयोग करता हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा डॉक स्कैनर। जैसे डॉक स्कैनर लिखेंगे तो यहाँ पर एक ओपन हो जाएगा
ऊपर में जो दिखेगा आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर करके आएगा, यहाँ पर ओपन लिखा है। आप जब पहली बार करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल करने के बाद में फिर आप उसको क्लिक करेंगे तो वो ओपन आ जाएंगे। ओपन आने के बाद में इसमें मेरे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, तो वो पहले से फाइल दिखाएंगे। अगर आपके पास जब पहली बार करेंगे तो वो ब्लैंक आएगा। तो जैसे ही आप उसमें ये डाउनलोड होगा तो यहाँ पर नीचे में देखिए बटन दिख रहा है, कैमरे का ऑप्शन यहाँ पर ये दिखा रहा है, इसको आप ऐसे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो स्कैन करने के लिए पूछेगा, आप ऐसे फाइल को स्कैन कर लीजिएगा। ये फर्स्ट पेज मैंने कर दिया। आप अपने आंसर शीट का फर्स्ट पेज को ऐसे स्कैन करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये जो बाउंड्री बनी है, बाउंड्री के अंदर में जो चीज़ आएगा, जो दिखाई देगा, वही चीज़ फाइल में बन के आएगी। अगर टेढ़ा मेढ़ा आता है तो आप उसको खींच के आप उसको जो आप लिखे वो सारे भाग दिखना चाहिए, इस प्रकार से आप लोग बना लेंगे। अगर आपको इस फाइल को कहीं घूम गया होगा, सीधा ना हो, तो आप यहाँ पर दिख रहा है एक छोटा सा, यहाँ पर एक घूमता हुआ तीर का निशान दिख रहा है, इसको आप इसको क्लिक करके क्या कर सकते हैं, उसको फाइल को रोटेट करा सकते हैं। फिर ये सारे चीज़ होने के बाद में और आपको लग रहा है कि क्लियर दिख रहे हैं, तो आप कंटिन्यूअस बटन पर क्लिक कीजिए और दूसरे पन्ने को फिर आप स्क्रीन शॉट के ले लीजिए। ये मैंने दूसरे पन्ने को मैंने स्क्रीनशॉट कर लिया। इसी अनुसार से मैं तीसरे पेज को फिर स्क्रीनशॉट लूँगा। ये दूसरा पेज है, ये दिखाया, ये सारे चीज़ ठीक है, मैं ओके मार देता हूँ। फिर ये तीसरा पेज को मैंने ये स्क्रीन कर दिया। इस प्रकार से मैंने 3 पेज मैंने ले रहा हूँ। आप ज़्यादा लेंगे, ये तीसरा नंबर का पेज है और मैंने ये कंटिन्यूअस करके, अब देखिए कंटिन्यूअस मैंने 3 पेज लिया। फिर ये सारे चीज़ होने के बाद में आपने क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके, ये राइट के बटन को क्लिक करेंगे। राइट के बटन को क्लिक करने के बाद में देखिए ये मेरा फाइल को दिखा रहा है, ये मेरा तीसरे नंबर का है। यहाँ पर ये संख्या लिखे नीचे में, यहाँ पर देखिए 3/3 ऐसा दिखा रहा है। ये आपकी पेज संख्या कौन सा ओपन है और बटे कितने पेज हैं ये दिखाता है। जैसे ये दूसरे नंबर का पेज है, टोटल 3 पेज है, पहले नंबर का पेज है 3 पेज है। ऐसा आप सबको एक बार देख लीजिए, अच्छे से क्लीन दिख रही है। अब इसको मैंने कहा था आप लोगों को इस फाइल का एक नाम देना है, तो नाम देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो नीचे में सेव बटन लिखा हुआ है, तो इस सेव बटन पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो वो पूछता है सेव ओनली दिस फाइल या सेव इंटायर डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है केवल इसी पन्ने भर को आपको सेव करना है या इसमें पूरे पन्ने को सेव करना है। तो हम करेंगे पूरे पन्ने को सेव करेंगे, तो सेव इंटायर डॉक्यूमेंट को क्लिक कर दीजिए। जैसे उसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे में देखिए या एक बार ओपन हो गई है। उसमें नीचे इस वाले पार्ट पे यहाँ पर एक साइज लिखा है, साइज 1.73 और कंप्रेस नाउ लिखा है। तो आपकी फाइल की जो साइज रहेगी वो साइज यहाँ पर अभी दिखाएगा और बगल में कंप्रेस नाउ दिखाएगा। तो श्योर आप लोग जब 15 पेज 20 पेज को जब आप कॉपी करेंगे 10 पेज को, तो वो बहुत बड़ी फाइल बनेगी। तो आप लोग यहाँ पे कंप्रेस नाउ को क्लिक करेंगे, यहीं पर जो लिखा है कंप्रेस नाउ को क्लिक कर देंगे। जैसे कंप्रेस नाउ को क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक नीचे में एक नीला कलर का एक लाइन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे एक किनारे में बायां साइड लो लिखा है, फिर गुड लिखा है, फिर हाई लिखा है। तो आप लोग ये हाई तरफ से इसको खींच लीजिए और खींच के इसको 11 में लाकर सेट कर दीजिएगा। ऐसा है 11, यदि आपको 11 दिख रहा है 11 ला के, क्योंकि 11 तक लाते हैं तो इस तक क्वालिटी जो है मेंटेन रहती है, अच्छा दिखता है और मेमोरी कम हो जाती है। तो मैं ये 11 तक ला देता हूँ, इसको 11 में लाऊंगा तो ये घूम रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है। जैसे कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप बड़ी फाइल बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समय ले सकता है। तो जैसे ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होने के बाद देखिए अभी भी इसकी क्वालिटी नहीं बिगड़ी है, ये किसकी क्वालिटी ठीक है 11 तक। 11 से आप कम करोगे तो फिर वो क्वालिटी थोड़ी सी ज़्यादा लो हो जाएगी। तो अभी भी ये दिख रहा है इसकी क्वालिटी ठीक है। अब ये क्वालिटी ठीक है, मेमोरी इसकी कम हो चुकी है, तो हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये साइज़ दिखाता है, जैसे अभी 417 KB करके इसकी साइज दिखा रही है, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 3 MB से कम की साइज़ की आपको बनानी है, 3 MB तक के आपको चलेंगे। उसके बाद में फिर ये सेव बटन को क्लिक कर देंगे। सेव बटन करने पर मैंने कहा था फाइल का आपको एक नाम देनी है, तो ऊपर में इस जगह पर दिखा रही है, फाइल का नाम दिखा रही है, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर ये उसको चेंज करने के लिए पूछेगा, तो हम इसको लिखेंगे। जैसे मैं अभी BSc फर्स्ट ईयर का बना रहा हूँ, तो BSc मैंने इसमें 01 लिख दिया, ये क्लास लिख दिया। फिर मैंने कहा था आप विषय को लिखिए, तो विषय को मैंने लिख देता हूँ ये फिजिक्स, ये मैंने फिजिक्स करके वो लिख दिए। फिर इसके बाद कहा था डेस करके अपना रोल नंबर लिख दीजिए, मान लेता हूँ मेरा रोल नंबर ये है।
ये इस प्रकार से मैंने लिखा और इसको हम ओके मार देंगे। और ओके करने के बाद में इसको सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो कहाँ पर सेव करना है, तो मैं ये इंटरनल स्टोरेज में मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इंटरनल स्टोरेज में मैं सेव कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पर होगा ये दिखा रहा है। तो मुझे कहाँ पर, मैं इसमें कोई पर्टिकुलर फोल्डर सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा इंटरनल स्टोरेज में वो सीधा यहीं पर बाहर में इस जगह पर वो सेव हो जाएगी, इस जगह पर। तो यहाँ पर सेव होगी, तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेविंग का। तो ये देखिए सेव हो रही है। अब ये सक्सेसफुल हो गया। अब ये हमारा फाइल सेव हो गई। अब इसको हमको अपलोड करनी है। अपलोड करने के लिए हम फिर वापस कहाँ पर जाएंगे, अपने क्वेश्चन पेपर में जाएंगे। क्वेश्चन पेपर हमने कहीं पर देखा था, ये हमारी क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में देखिए यहाँ पर फिजिक्स 1 करके ये आंसर शीट लोड करने के लिए मैंने लिंक दिया है। इस लिंक को ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने पर वो पूछेगा ऑप्शन, तो क्रोम या कोई और ऑप्शन होगा तो आपके पास पूछेगा। मेरे में क्रोम है, तो मैं क्रोम को ऐसे क्लिक कर देता हूँ। तो क्रोम को क्लिक करने पर एक पेज वो ओपन होगा। तो वो पुराने वाले को ही, जो वेबसाइट ओपन था उसी को दिखा रहा है। और फिर से एक बार पूछेगा, ये 2 बार ऐसे पूछता ही है। तो फिर से एक बार क्लिक कर लिए। अब क्लिक करेंगे तो एक मेरे को जीमेल के संबंध में जानकारी पूछ रहे हैं लॉगिन करने के लिए। ये तो फिर मैं इसको लॉगिन पहले करूंगा, आप लॉगिन करेंगे तभी होगा। कोई ज़रूरी नहीं है आप अपने ही लॉगिन से करें, कोई दूसरे के आए लॉगिन से भी कर सकते हैं। ये मैंने नेक्स्ट कर दिया। ये जैसे ही मैं उसमें नेक्स्ट में क्लिक करता हूँ, तो नेक्स्ट में क्लिक करने पर ये एक पेज ओपन हो जाते हैं। इस पेज में आप स्पष्ट रूप से देख लीजिए, आपका क्लास का नाम इसमें दिख रहा है और सब्जेक्ट भी दिख रहा है। ये कंफर्म हो जाइए। उसके बाद में आप अपनी इसमें थोड़ी सी ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको पढ़ लीजिए और नीचे में अपना ईमेल एड्रेस को लिख दीजिए। जो ईमेल एड्रेस आप देना चाहते हैं यहाँ पर उसको लिख दीजिए और नेक्स्ट को क्लिक करिए। नेक्स्ट को क्लिक करने पर आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी, आपका नाम क्या है, कैपिटल अक्षर में लिखना है। तो आप इसको कैपिटल अक्षर में इस प्रकार से लिख लीजिए। ये जैसा मेरा नाम लेखराम हिरवानी मैंने लिख दिया। अब ये पूछ रहा है पिताजी का नाम, मैं पिताजी का नाम भी इसमें कैपिटल अक्षर में लिख देता हूँ। आप पूरे इसमें स्पष्ट रूप से पूरा लिखेंगे। शॉर्टकट में मैं अपना पिताजी का नाम शॉर्टकट में लिखा हूँ, पर हम तो आप जैसे फॉर्म भरते समय जानकारी दिए हैं वैसे देंगे। फिर रोल नंबर, ये मेरा रोल नंबर मैंने इस प्रकार से बनाया था। ये एक डेमो रोल नंबर है। मैंने ऐसे अपना रोल नंबर, इसको चेक कर लेंगे कोई गलत ना हो, दोबारा चेक जरूर करेंगे। फिर कक्षा, इसमें वही कक्षा दिखाएगा जो आपका रहेगा। और अगर ऐसा नहीं दिखा रहे तो एक बार हम लोगों से ज़रूर संपर्क कर लीजिएगा, कोई हो सकता है गलत हो या आप कोई दूसरे क्लास का भर रहे हो तो उसको हम लोग ज़रूर करेक्शन करेंगे। दूसरा, ये फिर प्रायोगिक विषय का भी आप लोग इस अनुसार से सिलेक्शन कर लेंगे। सिलेक्शन करने के बाद में नीचे में ऑप्शन आ रहा है, क्या आपने उत्तर पुस्तिका के पहले से पन्ने में सभी जानकारी सही सही भरी है। तो मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोग जब आंसर शीट अपलोड करेंगे तो पूरी चीज़ रेडी करने के बाद उसको अपलोड करेंगे, इसलिए इसको यस करेंगे। अगर नहीं किए हैं, अगर आपने जानकारी सही नहीं भरे तो नो कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आता है अपलोड आंसर शीट का के लिए एक फाइल का इसमें ऑप्शन दिख रहा है, उसमें लिंक के लिए ऐड फाइल। तो ऐड फाइल में हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे। ऐड फाइल में क्लिक करने के बाद में यहाँ पर एक पेज ओपन हुआ। इसमें नीचे बीच में देखिए लिखा रहा है सेलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद में ये पूछ रहा है कहाँ से करना है, कैमरा से करना है, कंप्लीट एक्शन करना है, रिकॉर्ड या फाइल। मैं इसमें फ़ाइल को क्लिक कर लेता हूँ क्योंकि मैंने फाइल में डाल के रखा है। इसके बाद में ये चीज़ ओपन हुआ, इसमें मैंने फाइल मैनेजर को सिलेक्शन किया। फाइल मैनेजर को सिलेक्शन करने पर यहाँ पर दिखा रही है, ये पूरी मेरी फोल्डर दिखा रही है। यहीं पर मैंने नीचे में डाल के रखा था। तो ये वाली है, ये मेरे फिजिक्स का, ये मैंने आंसर शीट बनाया था बीएससी फर्स्ट ईयर, यही नाम दिया था। इसको मैंने ये ऐसा सिलेक्शन कर लेता हूँ और ओके बटन को दबा देता हूँ। ओके करने के बाद में फिर हम वापस उस पर आगे, आप इसमें अपलोड के बटन को दबाइए तो यहाँ पर एक बार दिखा रही है और हमारा जो आंसर शीट है वो अब अपलोड हो रही है। इस पर ध्यान रखेंगे 3 MB से कम होना चाहिए तब वो लेगा, और PDF के फॉर्म में ही लेगा, दूसरे फॉर्म में वो नहीं लेगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, बार कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर वो ऑप्शन जस्ट कंप्लीट होने के बाद में रिटर्न आ गई। ठीक है, रिटर्न होकर हमने वापस जहाँ पर हमने उस पर ऐड फाइल को क्लिक किए थे वहीं पर आ गए। अब हम जो आंसर शीट जो जमा कर रहे हैं उसकी कॉपी हमको हमारे मेल में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये हमको डिसाइड करना है। इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमारी मेल में
कॉपी आ जाएगी। अगर हम इसको ब्लॉक बंद करके रखते हैं तो नहीं आएगी। तो हम इसको ऑन कर देंगे और मैं जैसे ऑफ करके रखता हूँ, आप उसको ऑन कीजिएगा और सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, आंसर शीट जो है वो हमारे पास आ गई और ये आपके पास मैसेज आती है, धन्यवाद आपकी प्रतिक्रिया दर्ज कर ली गई है। इस प्रकार से आपकी आंसर शीट हमारे पास जमा हो जाएगी। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।